भक्त वत्सल भगवान की, वराह भगवान की, गौ माता की, आज के आनंद की, सब संतन की। प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित जी ने कि वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, ये हिरण्याक्ष कौन था? इसके अंतर्गत छोटी सी कथा है। भगवान श्री द्वारिकाधीश के दो द्वारपाल, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। जय विजय द्वारपाली कर रहे थे। एक बार सनकादिक ऋषि पहुंच गए, दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। जय विजय ने रोक दिया, नहीं जाना अंदर, हम ठाकुर जी का दर्शन चाहते हैं, हम उनकी परम प्रिय हैं। पर जय विजय ने जाने न दिया, तो संतादिक ऋषियों ने शाप दे दिया कि जैसी तुम्हारी जड़मति है, जड़ बुद्धि है, ऐसी तुम्हें जड़ स्थिति प्राप्त हो, तुम राक्षस कुल में अवतरित हो जाओ। तो जय विजय वहां से च्युत होकर 3 बार राक्षस योनि में गिरे। जब श्राप दिया तब जय विजय ने क्षमा याचना की। ब्राह्मणों का श्राप है, खारिज तो नहीं हो सकता, पर उसमें थोड़ी सी कमी हो गई। कहा तुम 3 बार 3 योनि में 3 बार राक्षस हो जाना, पर तीनों ही बार परमात्मा श्री हरि अवतार लेके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो पहले तो ये जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, फिर तीसरी बार दंतवक्त्र शिशुपाल बने। ऐसे 3 अवतार में इन्होंने राक्षस योनि जड़ बुद्धि प्राप्त की, और तीनों ही बार भगवान श्री हरि के द्वारा इनका उद्धार किया गया। तो अभी वराह भगवान जब अवतरित हुए, अंशा अवतार, वराह अवतार भगवान का अंशा अवतार है, और इस अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का, रावण और कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, रावण और कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, और शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। बराबर है ना? यही 3 बार ऐसे हुआ। यही बोला ना मैंने पहले भी कि कुछ और बोला। वेरी गुड श्री कृपा जी। बहुत सारी कथाएं होती ना, तो कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में कथा। तो थोड़ा सा आप लोग कितना जागृत है, हाँ तालियां बजाओ। आप जागृत है, गंभीर होता है सारा, और आनंद बरसने वाला है। अब कल क्या है? कथा का चौथा सत्र, चौथा दिन, यानी नंदलाला का प्रागट्य, श्री कृष्ण भगवान का प्रकट उत्सव कल हम यहाँ मनाएंगे। आप सब कोई, अब बात निकली है तो बता ही देती हूँ, पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। इवन मैं भी, आप सब भी, आचार्य जी भी, आप सब गंधर्वगण, और आप सब सेवक भी। वो भैया मोंटू भैया, नाम देख ही याद है मुझे, और हमारे त्रिवेदी दी, हाँ, तो सब पीले वस्त्र धारण करके आएंगे। जिसको भी इस उत्सव में अपनी स्वेच्छा से लाला का रूप धरना है, छोटे से लाल जी होंगे, अगर किसी के भी नन्हे से बालक, उनको ले आना। फिर आप सब जानते ही हैं यशोदा मैया, नंद बाबा, है ना, वसुदेव जी, टोपले में ठाकुर जी को लेके उत्सव है। आप सब अपने अनुकूलता से, अपनी स्वेच्छा से जैसा भी कर सको बताना, तो हम उस हिसाब से कथा का व्यवस्था करेंगे। तो भाई नंद घर आनंद भयो, भगवान के आने का अब समय हो जा रहा है। तीसरे स्कंद की कथा है, 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य होता है। आइए कथा में प्रवेश करें। हिरण्याक्ष का उद्धार किया है भगवान ने वराह अवतार धारण करके। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा को सुनाते हुए वर्णन करते हैं कि हे राजा, अब पृथ्वी को रसातल से लाने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया, पृथ्वी को स्थिर कर दिया। मनु राजा शत्रुपा रानी ने अपनी गृहस्थी को प्रारंभ किया, 5 संतानों को प्राप्त किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या, उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 पुत्र को प्राप्त किया।
सर्वप्रथम मनु राजा शत्रुपा रानी ने अपनी देवहूति नाम की कन्या का विवाह ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए कर्दम ऋषि से करवाया। कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। भगवान ने प्रेरणा की कि देवहूति के लिए कर्दम प्रजापति जैसा कोई वर नहीं है। मां देवहूति और कर्दम प्रजापति की गृहस्थी का वर्णन करके सुखदेव मुनि ने समूचे संसार को गृहस्थी धर्म का पालन कैसे होता है उसका दर्शन दिया है। देवहूति माता के रूप में पत्नी कैसे हो, देवहूति माता के रूप में मां कैसी हो, पिता के रूप में कर्दम ऋषि। इस दर्शन से मनुष्य को गृहस्थी धर्म के पालन में अनुकूलता और मार्गदर्शन मिलता है। देवहूति कन्या को लेकर मनु राजा शत्रुपा रानी कर्दम प्रजापति के आश्रम पर गए। गंडकी नदी के किनारे बिंदु सरोवर के किनारे कर्दम ऋषि का आश्रम है। वहां पहुंचे। 3 आसन बिछाए हैं कर्दम ऋषि ने। एक पर मनु राजा विराजित हुए, दूसरे पर शत्रुपा रानी विराजित हुई, तीसरा आसन जो देवहूति के लिए था। देवहूति सोचने लगी कि ये तो मेरे भावी पति हैं, अब इस आसन पर पति की सेवा कैसे लूं। देवहूति माता ने ऐसा सोचा। हाय राम, ये प्रसाद राठी अंकल को मिला है, अब आप खा लो। अरे दो, आपको मिल गया प्रसाद, पा लो। जय हो आपके भाव की, भक्त वत्सल राठी अंकल की जय हो। तो महाराज देवहूति माता ने सोचा कि जो मेरे भावी पति है, पति से सेवा कैसे लूं। वो उस जमाने में सोचा जाता था, आज सोचा जाता है। जय हो। आज कोई सोचता है कि पति से सेवा कैसे लूं? कोई सोचता है? आज तो बराबरी का मामला है, 50-50%। 50% काम घर के आप करोगे, 50% मैं करूंगी। मैं कपड़े धोऊंगी तो आप बर्तन धोगे, मैं रोटी बनाऊंगी तो आप सब्जी बनाओगे, मैं कपड़े धोऊंगी तो आप प्रेस करोगे। सही बात, बढ़िया ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया था। देवहूति माता ने सोचा कि पति से सेवा कैसे लूं, पाप की भागी बनूंगी। पति ने आसन बिछाया है, परिश्रम किया है कितना, अब उसमें बैठूं कैसे। गंभीरता है, बुद्धिमत्ता है, चतुराई है, स्त्री भाव है। पर अगर नहीं बैठूंगी तो अपमान भी हो जाएगा। इतना आदर सत्कार से आसन बिछाया, उसका स्वीकार भी नहीं किया। तो क्या किया देवहूति जी ने, अपना एक हाथ उस आसन पे रखा और स्वयं भूमि पर बैठ गई। ये होती थी परंपरागत कन्याएं। कन्याएं ऐसी होती थी, न नजरें उठाती थी। और जहां आप पुण्य समर्पण करके रहते हो ना, वहां आपको आपके समर्पण को सम्मान जरूर दिया जाता है, मिलता ही है। ये परंपरा है। उस वक्त की कन्याएं कुछ ऐसे दृष्टिकोण को रखती थी। आज की कन्याओं को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, पर कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिससे मुझे ऐतराज है। मुझे अच्छी नहीं लगती कुछ चीजें जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिसका हमारा समाज जिसको फॉलो कर रहा है। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण जी देखी होगी, चित्र भी देखे ना। रामायण टीवी पे आती भी प्रसारित किया जाता था, वो भी देखा होगा। महाभारत भी देखी होगी, जिसमें विवाह उत्सव को देखा होगा। और शास्त्र पुराणों में तो सुना ही है कि जब राम जी का विवाह होने लगा तो जगत जननी जगदम्बा सीता मैया किस प्रकार पधारी है वरमाला लेकर। और माफ करना, बुरा मत मानना भाई, एक अपनी अपनी दृष्टि है। आज कन्या कैसे आती है विवाह करने, बताओ कैसे आती है? बुलेट पे बैठ के, बुलेट पे बैठ के कभी कभी तो, हाँ सच है ना। वो ऐसे दोनों पैर ऐसे करके नहीं बैठा जाता, तो लटक के बुलेट पे ऐसे, या फिर गोगल्स पहन के, या फिर नाचती। जहाँ गुरुजन खड़े हैं, जहाँ विवाह उत्सव का आयोजन है, जहाँ गुरुजन खड़े हैं,
जिस घर में जाने वाली है उस घर के बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, जिस घर में जन्म लिया है उस घर के बड़े खड़े हैं। किसी ने अपने समधि का मान रखकर सर पर पल्लू डाला हुआ है, तो किसी ने हाथ में मंगल थाली लेकर अपने समधि के स्वागत के लिए तैयारी की हुई है। ऐसी परंपराओं के उत्साह में, ऐसे विवाह उत्सव में अगर कोई कन्या बुलेट लेके आती है, चश्मा पहन के आती है, नाचती हुई आती है, तो क्या ये उचित है? उचित? अगर उचित नहीं है तो इसे रोको, जो गलत है उसे रोको। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत अगर हम नहीं जतन करेंगे तो कौन करेगा? हमें ही करना है। हमें हमारी बेटियों को सिखाना है कि तुम वरमाला लेके जाना जरूर, पर चश्मा पहन के मत जाना। अपने नैनों को झुकाकर, उस भाव को, प्रेम को हृदय में धारण कर कर परमात्मा को धन्यवाद देती हुई जाना कि हे ठाकुर, मैं किसी और के घर में कदम रखने जा रही हूँ। मेरे संस्कारों का, मेरे चरित्र का और मेरा स्वयं का रक्षण करना, इस भाव को लेके। तुम अगर धूम मचाते जाओगे तो आगे भी फिर धूम ही दिखेगी, वही मिलेगा। 6 महीने में घर, डिवोर्स, छूटा छेड़ा। सच कहूं ना? नहीं, जहां गलत है उसे मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अपने भौतिकता छोड़ दो या आप बिल्कुल लाज की लाड़ी बन के बैठ जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं। पर एक बात याद रखना कि मॉडर्न बनने के लिए उद्दंड बनना आवश्यक नहीं है। आप सौम्यता धारण करके, संस्कारों को पकड़ के भी मॉडर्न बन सकते हो। उसके लिए आपको उद्दंड बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत करो ये सब, छोड़ दो। किसी के घर की बहू बनने जा रही हो तो जगत जननी सीता की तरह जाओ, सामने वाले को तुम्हारा मान करना पड़े। ये तो सीता जैसी आई थी मेरे घर में। फिर देखो सास कैसे रखती है, फिर देखो ससुर। अगर न बने दशरथ और कौशल्या तो मुझसे बात करना। आप तो सीता बनो पहले, आप तो जगत जननी जानकी बनो। ये मतलब नहीं है मेरा तात्पर्य कि आप बिल्कुल लाज की लाड़ी बन के बैठ जाओ। दोबारा कह रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप कितनी भी भौतिकता में रहो, कितना भी आप मॉडर्न संस्कारों को स्वीकार करो, पढ़ो लिखो, जॉब करो, सब करो, पर संस्कारों को अपने पल्लू में बांध के रखो। मान मर्यादाओं को आभूषण बनाओ, सौम्यता को धारण करो। सामने वाले को आपके साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये करने के काम है, ये करो। देवहूति माँ ने अपना हाथ धर दिया आसन पर और स्वयं बैठ गई भूमि पर। कर्दम ऋषि ने मन से स्वीकार कर लिया कि इस कन्या को ही मैं अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। विवाह होता है तो कन्या धर्म पत्नी बनती है, धर्म का पालन कर। अब कर्दम ऋषि है पर विवाह कर रहे हैं, क्यों? कि उनके सत्कर्म में, उनके धर्म को बढ़ाने के लिए एक और साथी उनके जैसा उनके साथ मिल जाए। इसीलिए कन्या का जब विवाह करवाया जाता है तो उसे धर्म पत्नी की उपाधि दी जाती है। हाँ, तो धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का बढ़ावा करने के लिए दूसरे घर में भेजा जा रहा है। धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म पत्नी बनाकर भेजा जा रहा है। तो उस धर्म पत्नी शब्द का अर्थ समझो और अपने धर्म को अपनाओ। कर्दम ऋषि ने उस कन्या का स्वीकार किया है। मनु राजा शत्रुपा रानी ने वही आश्रम पर विवाह करवा दिया और देवहूति को वही छोड़कर राजा और रानी अपने राज्य में चले गए। ये कथा कौन सुना रहा है? मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे हैं। उद्धव जी भी सुन रहे हैं, क्योंकि इस कथा में भगवान के एक अवतार का प्राकट्य होना है। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगत कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या
भवानी भवम प्रभु। माता पिता के जाने के बाद देवहूति कन्या से, राजकुमारी से धर्मपत्नी बन गई। कर्दम ऋषि के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो गई। शरणागति भाव से पत्नी धर्म निभाने लगी। विवाह के पर्यंत एक भी बार कर्दम ऋषि ने मां देवहूति से वार्तालाप नहीं किया, क्योंकि उन्हें धर्म पत्नी बना के लाए थे। यज्ञ यागादि प्रातःकाल प्रारंभ करते देवहूति माता व्यवस्था बना देती और कर्दम ऋषि विवाह के बाद यज्ञ यागादि कर्म में संलग्न रहते। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। राजकुमारी देवहूति ने अपने शरीर की क्रांति तक त्याग कर दी। बिल्कुल निष्प्राण जैसी दुर्बल बन गई। राजकुमारी थी और यहाँ पति की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। देवहूति मैया सेवा है और कर्दम ऋषि तप है। जब सेवा और तप सम्मिलित होते हैं तब परमात्मा कपिल नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। देवहूति मैया कर्दम ऋषि के साथ अपने गृहस्थी धर्म का पालन करके सेवा करती हुई समय बिता रही। एक दिन जल भर के ला रही थी, यज्ञशाला के द्वार पे ही गिर पड़ी। तब कर्दम ऋषि ने जाकर उठाया। पहली बार अपनी पत्नी से बात की है। कहने लगे, तुम्हारे सहयोग से मैंने कई सिद्धियां प्राप्त की है। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमवा परवाच भक्त्या यो देहि नामयमतं सुहस्तस्पदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपेतुं मदर्थे। हे मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया, बड़ी सेवा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो क्या चाहती हो, मेरे पास कई सिद्धियां हैं, जो मांगोगी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैत्री ऋषि कहते हैं कि जीव को कभी कभी अवसर मिलता है परमात्मा तत्व को पाने का, पर कहीं न कहीं वो माया से प्रभावित हो जाता है और जो मांगना होता है वो नहीं मांगता है। कल कथा सुनाई थी, सुभद्रा जी को बोला भगवान श्री हरि ने, कन्हैया ने, हे प्रिय, तू मेरी सौथी प्रिय, सबसे प्रिय बहन है, सबसे छोटी बहन, तू मांग क्या चाहती है? तो क्या मांगा सुभद्रा जी ने? कृष्ण के चरणारविंद की मांग कर ली। और यहाँ पर देवहूति माता क्या मांग रही है? गृहस्थ को मांगा है। कहा, जब मेरे पिता आए थे तो आपने कहा था कि मुझे संतति मिलेगी, तब तक ही मैं गृहस्थाश्रम में रहूंगा, फिर मैं संन्यास धर्म का पालन करूंगा। कर्दम ऋषि ने कह दिया, जो आपकी इच्छा। उसी वक्त बिंदु सरोवर के किनारे एक विमान प्रकट किया। वो विमान क्या था? एक नगर था मानो। ऊंची ऊंची अटारियां, महल, जलाशय, कई छोटे मोटे मंदिर, राजसी ठाट, अनेक धन संपत्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण वो विमान एक नगर के समान था। देवहूति मैया क्रांतिहीन हो गई थी। बिंदु सरोवर में प्रवेश करवाया कर्दम ऋषि ने, और जब बाहर प्रकट हुई तब तो दिव्य देवी का स्वरूप देवहूति माता का विमान में प्रवेश किया। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ 10,000 वर्ष तक उस विमान में तीर्थाटन करते रहे। कभी हिमालय गया वो विमान, कभी मानसरोवर गया, कभी हरिद्वार गया, कभी बद्रिकाश्रम गया। 10,000 वर्ष तक वो विमान घूमता रहा। कर्दम ऋषि ने देवहूति माता के साथ गृहस्थी धर्म को पालन करते हुए माँ देवहूति को 9 कन्या की प्राप्ति हुई है। उन 9 कन्याओं को प्राप्त कर देवहूति माता प्रसन्न है। पर 9 कन्या के जन्म के बाद कर्दम ऋषि ने उस विमान को फिर बिंदु सरोवर के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। देवहूति माता द्वार पर खड़ी हो गई, अपने नाखून से जमीन को खुरेदने लगी। बेचैनी है मन में, जानती है कि यही बात हुई थी, संतति प्राप्त होगी, उसके बाद कर्दम ऋषि संन्यास धर्म का पालन करेंगे। पर यहाँ तो 9 कन्याएं हैं, मैं करूंगी क्या, अकेली रहूंगी कैसे? अश्रुधारा बह रही है।
कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, देवी मैंने अपने वचन को पूर्ण किया। देवहूति मैया निवेदन करने लगी, आपने अपना वचन पूर्ण किया, पर मेरी स्थिति देखो, इन 9 कन्याओं का विवाह अकेले कैसे करूंगी और इनके विवाह के बाद में रहूंगी कैसे। देवहूति मैया की बात सुनकर कर्दम ऋषि ने उन 9 कन्याओं के विवाह का आयोजन किया। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को समर्पित की, अनसुया नाम की कन्या का विवाह अत्रि ऋषि से करवाया, श्रद्धा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से करवाया, हविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलत्स ऋषि से करवाया। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या का दान किया है। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह करवाया। भृगु जी के साथ ख्याति नाम की कन्या, वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुंधति नाम की कन्या का विवाह करवाया है। शांति नाम की कन्या को अथर्वा ऋषि को समर्पित की है। 9 कन्या का विवाह हुआ और 9 कन्या अब अपने पति गृह जब चली गई, तब कर्दम ऋषि से देवहूति मैया ने कहा कि अब मैं अकेले कैसे रहूंगी, अब मुझ पर कृपा करो। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब इस प्रकार देवहूति मैया कर्दम ऋषि से निवेदन करने लगी, तो कर्दम ऋषि ने देवहूति मैया को एक व्रत बताया है, नियम बताए हैं। बोला है कि इन व्रत नियमों को धारण करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ देवहूति ने